Hello students, in this video I am going to explain you about the chapter carbon and its compounds. तो carbon and its compound is going to come in class 10. Carbon and its compound क्लास 10 में आने वाला है, बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन के बारे में जानना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग कार्बन को इतना पढ़ते क्यों है। कार्बन क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। ओके, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 and 4। ठीक है, 2 and 4 मतलब लास्ट ऑर्बिट में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। मतलब कार्बन का कितना बॉन्डिंग होगा? 4 बॉन्डिंग होगा कार्बन का, 1 2 3 4। तो ये जो कंपाउंड एकदम सिंपल कंपाउंड बना है, चारों बॉन्डिंग की जगह पे हाइड्रोजन रखे, इस कंपाउंड का नाम है मीथेन। और इसी को हम एक और नाम से भी बोलते हैं मार्स गैस। ओके, मीथेन या फिर मार्स गैस। अब हम लोग थोड़े से कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। एक चीज बहुत ज्यादा आता है, कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन क्या होता है? The property of forming chain-like compound is called catenation. What is catenation? तो catenation में क्या होता है? एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाता है। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ ज्वाइन होते जाता है और ये एक चेन लाइक कंपाउंड फॉर्म करता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग चेन लाइक कंपाउंड इज कॉल्ड कैटिनेशन। द प्रॉपर्टी of forming chain like compound is called catenation. ठीक है, अच्छा एलोट्रोप्स क्या होता है? हमें अब एलोट्रोप्स के बारे में जानना है। कैटिनेशन जो है वो कार्बन भी दिखाता है, सिलिकॉन भी दिखाता है। कार्बन बहुत ज्यादा कैटिनेशन दिखाता है। कैटिनेशन दिखाता है इसलिए कार्बन का जो कंपाउंड है वो 10 लाख से भी ज्यादा है, और सिलिकॉन जो है वो उतना नहीं दिखाता है। लेकिन कार्बन का बहुत ज्यादा कंपाउंड होता है, बहुत ज्यादा कैटिनेशन दिखाता है। अब हम जानेंगे एलोट्रोप्स के बारे में। व्हाट आर एलोट्रोप्स? सो एलोट्रोप्स एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स को बोलते हैं एलोट्रोप्स। मतलब है तो एक ही एलिमेंट लेकिन उसका अलग अलग फॉर्म है। So what are allotropes? Allotropes are the different forms of the same element. Allotropes are the different forms of the same element. एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स है। Allotropes are the different forms of the same element. जैसे कार्बन है, कार्बन का अगर हम एलोट्रोप्स निकालने जाए तो कार्बन के जो एलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है 3 एलेक्ट्रॉन्स है जो हमें जानना जरूरी है, जो होता ही है। तो कार्बन का पहला है ग्रेफाइट। पहला तो कार्बन का हम बता रहे हैं जो वो ग्रेफाइट बता रहे हैं। ग्रेफाइट के बाद जो दूसरा एलेक्ट्रॉन है वो है डायमंड, और तीसरा जो एलेक्ट्रॉन है उसका नाम है बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक है, अब हम ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरिन के बारे में बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं इसके बारे में। तो ग्रेफाइट का क्या होता है? 2D स्ट्रक्चर होता है। 2D स्ट्रक्चर मतलब ऐसे एक हेक्सागोनल बनता है ये, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे सब कार्बन कार्बन रहते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, ये 2D स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, ऐसे करके 2D लेयर रहता है। जो पेंसिल जिससे हम लिखते हैं बचपन में, बड़े होके भी लिखते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, वो ग्रेफाइट का ही बना रहता है। इस ग्रेफाइट का और एक जगह यूज है इलेक्ट्रोड्स बनाने में, ठीक है। और ग्रेफाइट से लुब्रिकेंट्स भी बनता है जो कि फ्रिक्शन को कम करता है। नेक्स्ट जो है वो है डायमंड, जिसका 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसीलिए बहुत हार्ड होता है, बहुत शाइनी होता है। डायमंड चमकता क्यों है? क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, इसीलिए चमकता है। लाइट इसके अंदर चला जाता है तो जल्दी वापस नहीं आता है, तो इसीलिए वो चमकता है। अब डायमंड जो है, इट इज द नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टिल टुडे। अभी तक का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड।
डायमंड का यूज क्या है? ज्वेलरी। और क्या यूज है? फॉर कटिंग ग्लासेस। और इसका जो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही ज्यादा है, इट्स अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बकमिंस्टर फर्नेलिंग के बारे में। ये क्या होता है? ये 60 कार्बन का एक स्ट्रक्चर होता है और स्पीयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी तक इसके बारे में रिसर्च चल रहा है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इससे हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हमें ठीक से पता नहीं चला है। बकमिंस्टर फर्नेलिंग स्फेरिकल शेप का फुटबॉल शेप का है। ठीक है, तो हम इसके बारे में हमें अभी नहीं पता, लेकिन ये दोनों का यूज के बारे में हमें बहुत ही ज्यादा कुछ पता चल चुका है और हम यूज करते भी हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एरोट्रॉप्स क्या होता है, कितने टाइप होता है, क्या फॉर यूज है, इसका नोट्स बना के आप लिख सकते हैं और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आई होप यू हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट। अब हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा हटके है जो, वो ये है कि कार्बन का कंपाउंड इतना ज्यादा क्यों है। ये टॉपिक है कि कार्बन का कंपाउंड इतना ज्यादा कैसे है। इसीलिए क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन कितना कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन हैज स्मॉल साइज। कार्बन का जो साइज है बहुत स्मॉल होता है। पहली बात तो ये, क्योंकि इसमें दो ही सेल्स हो गए, 2 और 4। ठीक है, तो अब होगा क्या, स्मॉल साइज है तो जो ये तो न्यूक्लियस हो गया जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अब जो भी आएगा उसको ये न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चाहिए, आराम से इसको खींचेगा, तो इसका साइज जो होगा बहुत छोटा है, तो बहुत ज्यादा रिएक्ट करके ज्यादा कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें ये जानना है कि कार्बन जो है वो एक्चुअली में जो कंपाउंड बनाता है वो कोवैलेंट बनाता है। मतलब कार्बन जनरली फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड। कार्बन जनरली फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड। क्यों ऐसा क्यों ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4, तो इसका लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये बहुत मुश्किल है कि 4 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट करना, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना, जब वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, अब इसमें कितना प्रोटॉन कितना है, 6, इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। ओके, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो प्रोटॉन 6 रहेगा और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कितना, 10। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे पकड़ कर रखेंगे, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन ये ले और एक स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म करे। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्रोटॉन तो 6 रहेंगे पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, सिर्फ 2। तो ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कार्बन कैसा कंपाउंड फॉर्म करता है, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड। कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड करता है कार्बन, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है कार्बन। अब क्या होता है, एक चीज हमें पढ़ना है इसमें कि कोवैलेंट जो कंपाउंड है वो क्या है। कोवैलेंट कंपाउंड तो सभी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं दूसरे चैप्टर में। चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग बोल के कोई चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, दो टाइप का बॉन्ड होता है, एक होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, और दूसरा जो है वो है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, और दूसरा जो बॉन्ड है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, बहुत स्ट्रांग है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। ये क्या है, वीक बॉन्ड है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही वीक है। तो हमें ये जानना। अब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है ना, इक्वल शेयर अगर होता है, या हम थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इक्वल अगर शेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो वो कैसा कंपाउंड फॉर्म होता है, नॉन पोलर। अगर इक्वल शेयर होता है, इक्वल शेयर होगा
तो देयर बी नो चार्ज सेपरेशन, इक्वल शेयर होने से क्या होगा, नो चार्ज सेपरेशन विल बी देयर, एंड कैसे कंपाउंड फॉर्म होगा, नो चार्ज सेपरेशन होगा, और कैसे कंपाउंड फॉर्म होगा, तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको बोलेंगे नॉन पोलर। लेकिन अगर जैसे हाइड्रोजन फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड, एमोनिया, HCl, वाटर, ठीक है, ये सब जो कंपाउंड होगा, ये सब क्या है, ये सब जो कंपाउंड है, ये कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड। ये कैसा है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों पता है, क्योंकि जैसे हम H2 की है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या की है, तो 50% ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 50% ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लेकिन अगर हम एक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे वाटर देखते हैं, तो ये 50-50 शेयर नहीं करेगा। एक्चुअली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर कर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच के रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ ज्यादा खींच के रखेगा, जिसकी वजह से इसका स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है तो हो जाता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उल्टा होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव, यहाँ पे जो चार्ज होगा क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है। अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाए तो फ्लोरीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन झुक जाएगा, तो ये जगह स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव डेल्टा हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव डेल्टा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फ्लोरीन के साइड में, तो फ्लोरीन को क्या बना देगा, स्लाइटली नेगेटिव, और हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव। अब एक और क्वेश्चन आता है कि वो वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसी के लिए, इसके लिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर में जब NaCl डालेंगे हम, सपोज NaCl जब वाटर में डालते हैं हम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिवली है, वो किसको खींचेगा, क्लोरीन को, और ऑक्सीजन जो नेगेटिव है किसको खींचेगा, सोडियम को। इसको ब्रेक कर दिया आराम से, कोई भी चीज उसको डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी अगर कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव को कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। ऑपोजिट चार्ज में ऐसा होता है ना, पॉजिटिव को खींचेगा नेगेटिव वाला ऑक्सीजन, और नेगेटिव को कौन खींचेगा, पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम फिर से भी और इसके बाद और वीडियोस बनाने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।